बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुबह बखैर। आज मैं सुबह सवेरे आपको पाकिस्तान की सबसे एक्साइटिंग और ख़ूबसूरत फ़्लाइट पर लिए चलता हूँ। पाकिस्तान नॉर्दर्न एरिया स्कर्दू की खूबसूरत तरीन फ़्लाइट। मुझे तकरीबन 14 माह स्कर्दू में एयरपोर्ट मैनेजर रहने का मौका मिला। ये मेरी सर्विस और ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन दौर था। मुझे इस खूबसूरत फ़्लाइट पर बार बार ये सफ़र करने का मौका मिला। PIA एयरबस 320 और ATR हवाई जहाज़ों के ज़रिए ये फ़्लाइट ऑपरेट करती है। दोनों हवाई जहाज़ों पर फ़्लाइट एक्सपीरियंस बहुत मुख्तलिफ हैं। आज की वीडियो में आप ना सिर्फ स्कर्दू जाने और वापस इस्लामाबाद आने वाली ATR और एयरबस 320 हवाई जहाज़ों की फ़्लाइट्स देखेंगे। स्कर्दू लैंड करने से पहले इस रूट पर एक बहुत ख़तरनाक मोड़ आता है जिसे ज़ुलू बेंड कहते हैं। पायलट्स इसके बारे में क्या कहते हैं ये भी आपको बताऊंगा और ये दिखाऊंगा भी। स्कर्दू एयरपोर्ट की इस फ़्लाइट का कंपैरिजन भूटान की एक एयरफील्ड पारो से भी करूंगा। ये दोनों फ़्लाइट्स आपस में किस तरह एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। अक्सर औक़ात मुझे कॉकपिट में सफ़र करने का मौका मिला। कभी कभार पायलट्स की ट्रेनिंग भी चल रही होती थी, रूट चेक ट्रेनिंग, क्योंकि ये फ़्लाइट बहुत मुश्किल और ट्रिकी होती है, इसलिए इस पर पायलट्स की ट्रेनिंग पर बहुत तवज्जो दी जाती है। अभी हम ATR में स्कर्दू एयरपोर्ट के लिए सुबह सवेरे इस्लामाबाद से टेक ऑफ कर चुके हैं। PIA ने जब अपने पुराने फोकर F-27 हवाई जहाज़ों को बदलना था तो 4 मुख्तलिफ हवाई जहाज़ों को स्कर्दू गिलगित की फ़्लाइट्स करवाई गई थी, जिनमें ये ATR हवाई जहाज़ भी शामिल था। PIA के माहिर चेक पायलट्स ने इस इलाके पर उड़ने के लिए बहुत से अहम पैरामीटर्स को चेक करने के बाद ATR हवाई जहाज़ का इंतखाब किया। मैं उस वक्त स्कर्दू एयरपोर्ट मैनेजर था। खूब रौनक मेला था। हर जहाज़ की फ़्लाइट के स्कर्दू लैंड करने पर तमाम पैसेंजर्स को, जो कि अहम शख्सियात होती थीं, शंग्रीला की सैर करवाई जाती थी। इन सब मेहमानों को स्कर्दू की रवायती मेहमान नवाजी से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका भी मिला। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सुबह सवेरे पायलट्स हवाई जहाज़ में बैठते ही स्कर्दू को HF वायरलेस पर कॉल करके मौसम का हाल पूछते हैं। स्कर्दू 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 पाकिस्तान 451। मौसम ठीक होने की सूरत में फ़्लाइट ऑपरेट हो जाती है, वरना डिले या कैंसिल भी हो सकती है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के बाद फैसल मस्जिद के ऊपर से गुजरते हुए हवाई जहाज़ मारगला की पहाड़ियों के ऊपर से तकरीबन 5000 फुट या इससे ज़्यादा बुलंदी पर क्रॉस करता है। जैसे जैसे हवाई जहाज़ बुलंदी की तरफ जाता है, मनाज़र खूबसूरत होते जाते हैं। ATR हवाई जहाज़ पर फ़्लाइट मुकम्मल तौर पर VFR होती है, यानी इस फ़्लाइट के दौरान हर वक्त पायलट को बाहर हर चीज़ साफ साफ और मुसलसल नज़र आनी चाहिए। ये नॉर्दर्न एरिया ऑपरेट करने वाली फ़्लाइट्स के लिए कानून है और लाजमी है। वैसे एयरबस 320 जेट हवाई जहाज़ ज़्यादा बुलंदी पर 27,500 फुट की बुलंदी पर पहाड़ों के ऊपर रहते हुए स्कर्दू के ऊपर तक पहुंच सकता है। फिर अगर उन्हें नीचे एयरपोर्ट नज़र आ जाए तो वो नीचे उतरते हुए लैंड कर जाते हैं, वरना वापस इस्लामाबाद डाइवर्ट कर जाते हैं। इसके मुकाबले में ATR हवाई जहाज़ पहाड़ों के बहुत नज़दीक रहते हुए तकरीबन 17,500 फुट की बुलंदी पर वादियों में उड़ान भरते हुए सफ़र जारी रखता है। यही वजह है कि अगर वादी बादलों की वजह से ब्लॉक हो तो फ़्लाइट वापस चली जाती है। आज हम ATR हवाई जहाज़ पर वादियों के अंदर फ्लाई करते हुए स्कर्दू जा रहे हैं। मौसम बहुत साफ़ है और पहाड़ों का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। रास्ते में हम ज़ुलू बेंड पर से गुज़रे। ये Z शक्ल का है और इसमें 4 बहुत टाइट टर्न्स हैं, यानी यहाँ हवाई जहाज़ 4 मरतबा बहुत दुश्वार और छोटा मोड़ काटता है। यहाँ पर माहिर पायलट्स हवाई जहाज़ की स्पीड और बुलंदी का बहुत ख़ास ख्याल रखते हैं। मौसम ठीक है या नहीं, फ़्लाइट आगे जाएगी या नहीं, ये तमाम फ़ैसले सिर्फ कैप्टन के हैं और वही ये फ़ैसले करते हैं। हाँ, वो इन फ़ैसलों को करने के लिए, ठीक तरीके से करने के लिए मौसम की रिपोर्ट स्कर्दू कंट्रोल टावर से ज़रूर ले लेते हैं। उन्हें बहुत अहम इंफॉर्मेशन दूसरी फ़्लाइट्स से भी मिल जाती है जो इस जगह ऑपरेट कर रही हों या ऑपरेट कर चुकी हों। रास्ते में आरामोश और राकापोशी देखने का मौका मिला। आज विजिबिलिटी बहुत अच्छी थी। फिर हम बुंजी के कस्बे के ऊपर से गुज़रे। इस जगह स्कर्दू जाने के लिए हमने राइट टर्न किया और अगर गिलगित जाना होता तो हम लेफ़्ट टर्न करते। ये फ़ैसला कुन पॉइंट है। अगर वादी बादलों से ब्लॉक है तो फ़्लाइट वापस चली जाएगी। ज़ुलू बेंड से बाहर निकलते ही सामने स्कर्दू एयरपोर्ट नज़र आता है। दरियाए सिंध का वसी और खुला रेतीला रिवर बेड नज़र आता है
और इसी जगह से तेज़ हवा से उठने वाली रेत स्कर्दू के मशहूर रेत के टीले सैंड ड्यून्स बनाती है। स्कर्दू एयरपोर्ट पर 3 रनवे हैं। यहाँ लैंड करने के बाद हवाई जहाज़ से बाहर निकलते ही खुनक हवा आपका इस्तकबाल करती है, जो बेइंतहा फ्रेशनेस का एहसास लिए हुए होती है। मैं जब भी इस्लामाबाद से स्कर्दू में लैंड करता तो हवाई जहाज़ से बाहर आने पर खुनक ताजगी और गहरी खामोशी मेरा दिल मोह लेती थी। टर्मिनल रनवे से खासा दूर है और आप बस में बैठकर टर्मिनल बिल्डिंग जाते हैं। स्कर्दू एयरपोर्ट अब एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा रखता है, मुख्तसर लेकिन खूबसूरत। अब मैं आपको एयरबस 320 पर स्कर्दू से इस्लामाबाद लिए चलता हूँ। ये जहाज़ काफ़ी बुलंदी पर रहते हुए पहाड़ों और वादियों के ऊपर से क्रॉस करता है। मैं समझता हूँ इस हवाई सफ़र की हाईलाइट दुनिया की दूसरी सबसे बुलंद तरीन चोटी K2 का नज़ारा है। गर्मियों में बेशुमार कोपैमा स्कर्दू आते हैं K2 की चोटी सर करने के लिए। K2 मोटेल उनकी फेवरेट ठहरने की जगह है और यहाँ का मंजर बहुत एक्साइटिंग है। हर तरफ कोपहमाओं का सामान, नीले ड्रम और क्लाइंबर्स जगह जगह बैठे हुए प्लानिंग कर रहे होते हैं। मैं अक्सर यहाँ इस माहौल से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए आता था। बहुत दिल चाहता था कि इनके साथ ही कम से कम K2 बेस कैंप तक तो चला ही जाऊँ, लेकिन रास्ता बहुत दुश्वार होने की वजह से खामोश रहता और सिर्फ मुस्तनसर हुसैन तारड़ का सफ़रनामा पढ़कर गुजारा कर लेता था। मेरे स्कर्दू में होते हुए K2 को पहली दफ़ा सर करने वाले इटालियन क्लाइंबर मिस्टर लिनो अपनी पार्टी के साथ K2 गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस के सिलसिले में स्कर्दू आए। वो कोई 75-80 साल से ज़्यादा उम्र के थे। वो अपनी पार्टी के साथ K2 के बेस कैंप गए अपने कदमों पर चलकर। बाद में उन्हें बेस कैंप से वापस स्कर्दू हेलीकॉप्टर पर लाया गया। हवाई जहाज़ की खिड़की से K2 के खूबसूरत नज़ारे दिलो दिमाग में रह जाते हैं। मैं अब आपको दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट हवाई जहाज़ की खिड़की से दिखाता हूँ। ये फ़्लाइट दुनिया की चंद ख़तरनाक तरीन फ़्लाइट्स में से एक है। ये फ़्लाइट भूटान की एयरफील्ड पारो की है। ये फ़्लाइट हमारे स्कर्दू फ़्लाइट से बहुत मिलती जुलती है। स्कर्दू फ़्लाइट पर हमने दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 का नज़ारा किया था और पारो की फ़्लाइट पर हमें माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे बुलंद चोटी देखने को मिलती है। माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक का सफ़र आप लुकला एयरपोर्ट नेपाल से हेलीकॉप्टर में भी कर सकते हैं। पहले आप लुकला एयरपोर्ट के खूबसूरत और ख़तरनाक फ़्लाइट लेते हैं और फिर लुकला से हेलीकॉप्टर पर बैठकर एवरेस्ट के बेस कैंप पहुंच जाते हैं। क्या खूबसूरत और क्रिस्प नज़ारे हैं। एवरेस्ट बेस कैंप तक का ट्रैक खूबसूरत नज़ारों से भरा हुआ है। PIA एयरबस 320 की स्कर्दू से इस्लामाबाद की फ़्लाइट बहुत मुख्तसर थी और जल्द ही हम मारगला क्रॉस करते हुए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर गए। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए एक अलग ताजगी का एहसास लिए हुए थी और आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।